रात की स्याही में सरहद लरज उठी। तोपों की गनगरज, राकेटों की आग और गोलियों की तड़तड़ाहट ने फिजा को चीर दिया। ड्यूरेंट लाइन एक बार फिर बारूद की लकीर बन चुकी है, जहां दोनों एतराफ के मोर्चे जंगी तैयारी में खड़े हैं। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इतलात के मुताबिक 22 फरवरी की रात को पाकिस्तान ने नंगेहार और पक्तिया के इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाई की, जिसमें इस्लामाबाद ने 70 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया। ताहम काबुल ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमलों में आम शहरी मारे गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 4 दिन बाद 26 फरवरी की रात सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार कर लिया। अफ़गान ईस्टर्न आर्मी कोर ने सरकारी बयान जारी करके तस्दीक की कि पाकिस्तानी इलाकों के खिलाफ जवाबी हमले शुरू किए गए हैं। अफ़गान राय के मुताबिक सरहद पट्टी, जो भी सरहदी पट्टी है ये, उस पर शदीद गोलाबारी हुई है, जिसमें मुकामी आबादी जितनी भी उस सरहदी पट्टी के आसपास जो लोग रहते हैं वहाँ खौफ व हरास फैल गया है। रात भर मॉर्टर, शेल्स और भारी हथियारों की आवाज़ें गूंजती रही। पाकिस्तान की जानिब से अभी तक मुकम्मल सरकारी तफसील सामने नहीं आई है, ताहम माजी के बयानात में इस्लामाबाद का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है कि कार्रवाइयाँ सरहद पार मौजूद मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ की जाती हैं। दूसरी तरफ काबुल इसे खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार देता रहा है। फ़ौजी तवाज़ुन पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के पास जदीद लड़ाका तैयारे, ड्रोन निगरानी निज़ाम, तवील फासले तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम और सरहदी इलाकों में तेज़ रफ्तार तैनाती की सलाहियत मौजूद है। अफ़गानिस्तान के पास बाकायदा फ़िज़ाई ताकत महदूद ज़रूर है, मगर पहाड़ी जोग्राफियाई रॉकेट सिस्टम्स, मोर्टार यूनिट्स और ज़मीनी जंग का वसी जो तजर्बा है, इसे एक सख्त हरीफ बनाता है पाकिस्तान के खिलाफ। सरहदी इलाकों में छोटे लेकिन मौसर हथियार भी तसादम को खतरनाक बना सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि माजी में ड्यूरेंट लाइन पर झड़पें होती रही हैं, मगर इस बार मामला फ़िज़ाई हमलों और वसी गोलाबारी तक पहुंच चुका है, जो सूरत हाल को संगीन बना रहा है। पाकिस्तान पहले ही माशी दबाव और अंदरूनी सियासी कशीदगी का सामना कर रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान आलमी तन्हाई और माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। ऐसे में किसी भी बड़े अस्करी तसादम का असर पूरे खित्ते पर पड़ सकता है। फ़िलहाल दोनों ममालिक के बयानात सख्त, अस्करी सरगर्मियाँ तेज़ और सरहदी फ़िज़ा कशीदा है। सवाल यही है कि क्या ताकत का महदूद मुज़ाहरा है ये, या खित्ता एक बड़े और ख़तरनाक महाज आराई की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिन इस बारूदी खेल का जो इस वक्त मंज़र पेश हो रहा है, आने वाले दिन इस बारूद भरी खामोशी का असल जवाब देंगे। यानी कि ये जो जितना भी इस वक्त मामला है सरहद पर, जो जिस तरह से शेलिंग्स हो रही हैं, आर्टिलरी गोले एक दूसरे की तरफ दागे जा रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये माहौल इस वक्त बहुत कशीदा होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ के लोग भी खफा हैं पाकिस्तान से, और जिस तरह से इनखला हुआ अफ़गानियों का पाकिस्तान से, यानी कि वो वापस उनको वतन लौटना पड़ा, अपने जो इतने अरसे से पाकिस्तान के अंदर 30, 40, 45 या 20 साल से या 25-30 साल से वहाँ रिहाइश पज़ीर थे। कई बच्चे हैं वो उन्हें अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ भी इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान के बजाय वो पाकिस्तान में पैदा हुए और अब वो वापस अफ़गानिस्तान लौटे हैं। तो कई लोगों की जो सरज़मीन जो अफ़गानिस्तान की थी, लेकिन वो पाकिस्तान में मुकीम थे, और उन्हें भी काफ़ी धचका लगा, क्योंकि 40 साल बाद जब उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब इंसान एक लंबे अरसे तक किसी मुल्क में रहता है तो उसी का रिहायशी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गानियों को जो है वो वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद एक और खिल्च पैदा होगी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। जब ये सब लोग वापस वतन लौट गए तो उसके बाद जो माहौल जो है लगातार कशीदा होता गया, और अब गोलाबारी
تک کی نوبت آ گئی ہے کہ اب مارٹر شیلز جو ہیں توپیں چلائی جا رہی ہیں، مارٹر شیلز چلائے جا رہے ہیں. اگر کوئی بھی ایکشن پاکستان کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم جی مسلح گروہوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں، وہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ سرگرم ہیں جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن اس کی اجازت افغانستان کی حکومت یا افغانستان کی فوج سے نہیں لی جا رہی ہے حملہ کرنے سے پہلے. تو جس طرح سے وہ اسٹرائکس کر رہے ہیں، یہ ایک جو معاملہ ہے یہ بڑا مشکل دور ہے اس وقت دونوں ممالک کے لیے. جس طرح سے یہ ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں، پھر لعنت ملامت بھی کر رہے ہیں، اور اب افغانستان واپس ریٹیلیٹ کر رہا ہے، پاکستان کی آرمی کو جواب دے رہا ہے. اس وقت گولہ باری ہو رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ ایک بہت خطرناک ہم کہیں گے کہ محاذ آرائی کی طرف یہ بڑھ رہا ہے یہ معاملہ. تو معاملات بگڑتے ہی دکھائی دے رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، جبکہ سفارتی طور پر یہ اس معاملے کو سلجھایا جا سکتا تھا، لیکن دونوں طرف خلش اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب گولہ باری اور راکٹوں تک بات پہنچ گئی ہے. رات بھر لوگ جو ہیں وہ خوف و ہراس میں اپنی راتیں گزار رہے ہیں، اپنی جانیں بچا کے اس وقت ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، لیکن معاملات ایسے ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے.